नमस्कार दर्शक बंधु आम आज आसी पहुँचीचु हिमाचल प्रदेश रे हरिमन जो हरिमन सार अच्छा विषय तो आप जानी हॉट क्लाइमेट रे जो आपेल चाष होची ता विषय आप आगुरी बहुत जगह पढ़ी थे वीडियो देखी तो आज आम कथा हबू हरिमन सार सहित जे ये जो हॉट क्लाइमेट रे जो एप्पल चाष हो पारुछि ताहा हम ओडिशा पई ठीक रहिबो कि नाही को प्रकार माटी रे ये हेई पारिबो ए सब विषय संपूर्ण विवरणी आपण मानकु दबु तेणु संपूर्ण विवरणी पई आपण वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखुतांतु तेबे दर्शक बंधु आ डेरी न करी सीधा चलन जिबा टॉपिक पर। दर्शक बंधु सेव भली गोटे पुष्टिकर खाद्य को आम ओडिशा पाणीपाग किपरि आग को आगे नहीं हेबो बा केमिति से चाषर उन्नति हेबो से बाबद आज कथा आम भारतर ये जो हरिमन शर्मा सार अछंती तांको सेव पुरुष बा एप्पल मैन कहले मध्य अत्युक्त हेबो नाही से गोटे जो नुआ चिंताधारा गोटे नुआ वैज्ञानिक पद्धति जो बाहर करचंती जो ए सेव को ता बाबद कथा प्रशांत भाई तो कही गले आपण माने वीडियो को संपूर्ण भाव देखंतु। सर नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ई फार्मिंग ओडिशा में। धन्यवाद सर। सर हम ओडिशा से आए हैं तो आप हमारे भारत के जाने माने फेस है जी। तो ये जो एप्पल का प्लांट है हमारा ओडिशा में क्या ये डेवलप हो सकता है, सक्सेस हो सकता है? उड़ीसा में लगातार 3 साल से ट्रायल हो रहे हैं और इसमें संबलपुर कोचिंडा व ढेन कनाल में पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिया है। एक्चुअली हम पहले से जानते हैं कि जो एप्पल का प्लांट है तो कोल्ड क्लाइमेट में बढ़ा आता है जी। तो हमारा ओडिशा में तो हॉट क्लाइमेट है जी, तो ये सक्सेस होगा? हाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि 3 जगह तो फ्रूटिंग देना शुरू कर दिया है और इस बार लगभग कोई 10,000-15,000 पौधा उड़ीसा की और डिमांड आई है जो कि इस बार भेजा जाएगा। हाँ, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है जो आपने बोला कि कितना डिग्री तापमान में ये फल सकता है, इसके बारे में कुछ अमूमन 45 से 48 डिग्री तापमान तक बड़ी आसानी के साथ आम व अनार कॉफ़ी और चीकू के साथ उगाया जा सकता है। और इसकी एक खासियत और है कि इसके बीच में जो जगह बचेगी उसमें अन्य 6 फसलें ली जा सकती हैं, जैसे मूंगी लगा ली या गेहूं मक्का भी बीज सकते हैं बीच में, क्योंकि 15 फुट के फासले में दूसरी फसलें सहभागी फसल के रूप में किसान उगा सकता है। तो शर्मा जी पहले ये बताएं कि ये जो सेब है और एप्पल है ये ज़्यादातर ठंडे मौसम में उगाया जाता है, तो इसमें ये कौन सा वैरायटी है और इसको ऐसी क्या खासियत है इसमें जिसको हम मतलब हॉट क्लाइमेट में कर सकते हैं? यह बनाई ही गर्म क्षेत्रों के लिए गई है। बर्फ वाले क्षेत्रों में यह किस्म नहीं होती है और भारतवर्ष के 29 राज्य हैं। उड़ीसा में तो इतना गर्मी नहीं है जितना हमारे हरियाणा और पंजाब में या आसानी और राजस्थान में आसानी से फल दे रहा है। ये कौन सा ब्रीड है? हरिमन 99 इस ब्रीड का नाम रखा गया है, आप ही के नाम से जी। और PPRFA भारत सरकार के पास इसका रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चला हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये 1 साल में कितने बार फल देगा? यह पौधा साल में सिर्फ 1 बार ही फल देता है। जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग होती है और जून में फल पककर तैयार हो जाता है। उसमें मार्केट में कोई फल नहीं होता, क्योंकि अमूमन से बर्फबारी क्षेत्र का अगस्त सितंबर में तैयार होता है और अक्टूबर नवंबर में मार्केट में पहुंचता है, परंतु यह जून में तैयार हो जाता है। अच्छा, तो अभी तो अक्टूबर महीना चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि मतलब पेड़ में कुछ फूल आए हुए हैं, तो क्या ये नहीं रहेंगे? मतलब ये नहीं, जो दिसंबर में फूल आएगा वही होगा। इसमें भी फल लगेगा पर छोटा छोटा रहेगा, 100 ग्राम से ऊपर फल नहीं जा पाएगा, क्योंकि नवंबर में हमारे यहाँ टेम्परेचर घटते घटते दिसंबर तक टेम्परेचर 0 तक आ जाता है यहाँ का, हमारे यहाँ का। अच्छा, तो इस कारण से बढ़वार नहीं ले पाता, फल सेट हो जाएगा। जैसा आप पौधों पे देख रहे हैं फल तो छोटा छोटा बन गया है, परंतु वे बढ़ता नहीं है ठंड की वजह से। और जो जनवरी में फ्लावरिंग आएगी वो बढ़ती है, क्योंकि फरवरी मार्च में मौसम खुल जाता है, गर्मी आ जाती है, तो इस कारण जून तक वह पककर तैयार हो जाता है। तो ये जो अभी जो फूल आया है क्या उसे किसान तोड़ देंगे या फिर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस बीमा एक बीमा जो फूल देता है वह 3 से 5 साल तक फूल देता है। अगर उस बीमे को तोड़ दिया तब तो डिस्ट्रॉय हो गया बीमा, उसकी जगह नया नहीं बनेगा। जैसे इसमें इस बार इस तरफ से फूल है
तो दूसरी बार इस तरफ से फूल आएगा, अच्छा। तीसरे साल इस तरफ से फूल आएगा। एक बीमा 3 से 5 साल में निष्क्रिय होता है। अच्छा, तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए जी। तो शर्मा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो सेव का प्लांट, एप्पल का प्लांट किस मिट्टी में सबसे अच्छा रहेगा? वैसे तो भारतवर्ष में तरह तरह की मिट्टियां हैं 29 राज्यों में, और तकरीबन सभी राज्यों में यह सफलतापूर्वक हो रहा है। परंतु जहाँ तक चिकनी मिट्टी की बात है, उसमें गोबर ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि उसकी भुरभुरी मिट्टी हो सके, और इसके लिए पानी का खास प्रबंध रखना पड़ेगा कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए तने के पास। बारिश चाहे 2 दिन होती रहे, पानी आया और चला गया, खड़ा नहीं होना चाहिए। 2-3 इंच पानी इसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ने का खतरा रहता है। हमारा उड़ीसा में तो ज़्यादा की ज़्यादा राइस का खेती होता है, चावल का खेती होता है। जी जी। तो उस खेतों में क्या हम एप्पल का प्लांट लगा सकते हैं? जहाँ पानी खड़ा होता है, खड़ा रहता है मतलब लगातार, वहाँ इसको नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। तो उड़ीसा में बहुत सारे ज़िले हैं जो कोस्टल बेल्ट में आते हैं जी। तो उस जो मिट्टी में हम एप्पल का प्लांट लगा सकते हैं क्या? जी, उसमें चल पड़ेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भारत के 29 राज्यों में हो रहा है। अब अलग अलग जगह प्रदेशों में अलग अलग मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल है। राजस्थान में तो रेता ही है जहाँ पे सफलतापूर्वक हो रहा है। अच्छा, तो आपको मालूम होगा कि ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा में है, तो ये प्लांट लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आंध्रा में तो बहुत ज़्यादा पौधे, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको वहाँ एक किसान ने, के बालाजी किसान है, उन्होंने अपने बगीचे के फल भी भेंट किए हैं। तो जो सेब फलेगा उसका साइज कितना आता है और कलर क्या आता है? इसका साइज 200-250 ग्राम तक आराम से चला जाता है। कोई कोई फल 300 ग्राम भी हो जाता है, कोई कोई फल 150 ग्राम भी रह जाता है, और इसका कलर लाल पीला होता है, रेड विद येलो प्लस। इसका कलर आता है पकने पे जून में जी। टेस्ट कितना? टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका, और सॉफ्ट होता है कि बिना दांत के भी इसको आदमी खाया जा सकता है। सर जी, ये बताइए कि जो इसका लगाए तो 1 एकड़ में, मान के चले 1 एकड़ एक किसान लगाना चाहते हैं, तो कितना पौधा लगेगा और कितना खर्चा आएगा? या 1 एकड़ में लगभग 225 पौधे आते हैं, और खर्चा इसका हम वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ क्या गड्ढों के रेट हैं, क्या गोबर का रेट है। नहीं, जो पैदावार कब से शुरू हो पाएगा? इसकी पैदावार तीसरे साल से सैंपल देना शुरू करता है। कई राज्यों में तो दूसरे वर्ष भी फल आ गया, परंतु वैसे अमूमन तीसरे वर्ष से फल देना शुरू करता है। तो पहला साल 1 एकड़ में कितना फल आएगा? पहले साल तो सैंपल आएगा, तीसरे साल 5-7 फल। जो तीसरी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फल भी बढ़ता जाएगा, और जब 6-7 साल का होगा तो 40-50 किलो तक प्रति पौधा फल देगा। परंतु इसके लिए खास बात प्रूनिंग हर वर्ष करना पड़ेगी, वही इसकी उपज पर निर्भर करता है। क्योंकि इसकी कटिंग अगर इसको ऊपर से बढ़ने से रोकना है, नहीं तो सीधे डंडे ऊपर चले जाते हैं। हाँ। और फिर उसमें फल नहीं आते। इसको हर बार प्रूनिंग करना होती है, जिसकी गाइडलाइन होती है। 1 एकड़ में कितना पौधा लग जाता है? 1 एकड़ में 225 पौधे इसके लग जाते हैं, या 15 बाई 15 फुट के फासले पे लगाया जाता है। अच्छा। और इसके बीच में अंतर्यामी फसल आप ले सकते हैं, सहभागी फसल कोई भी बीजी जा सकती है। अच्छा शर्मा जी, इस जो एप्पल का प्लांट है इसमें डिजीज़ कुछ है, या फिर जो मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है क्या इसमें? बाहरी राज्यों में नया पौधा होने की वजह से इसमें अभी बीमारियां बहुत कम हैं, परंतु फिर भी इसमें दीमक जड़ों में लगती है, जो कि जड़ों को खाती है, जिस कारण पौधे बर्बाद होने का डर रहता है। अच्छा। तो दीमक से बचाव के लिए फोरेट या थाइमेट ऑर्गेनिक अगर कर रहे हैं तो उसमें नीम केक वगैरह डाल के दीमक से बचाया जा सकता है। बाकी इसमें साल में 1 बार सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है कटिंग के बाद, क्योंकि अच्छा। कटिंग से जब जख्म हो जाते हैं तो उनको मतलब बीमारी जाने का डर रहता है बारिश से, तो वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेंट किया जाता है। अच्छा, बस पेंट करने पर हाँ, ये हो बाकी और कुछ इसमें स्प्रे नहीं करते जी। तो शर्मा जी, आपके यहाँ पे आने से पहले हमने 3-4 नंबरों पे फ़ोन किया। उन लोगों ने खुद को शर्मा जी बोल रहे थे, और ये बोल रहे थे कि आप अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, हम पौधा भेज देंगे। जी जी जी। तो उन लोगों का बात थोड़ा हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए हम सीधे आपके साथ बात करके आए, और आपको ढूंढने में शायद 4-5 नंबर ने हमने डायल किया होगा जी। ये जो फर्जी हो रहा है, इससे आप क्या बोलेंगे? जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया, हाँ जी। तो लोगों ने फर्जी धंधे अपनाने शुरू कर दिए। मैं तो हैरान हूँ कि कई राज्यों में 1000 रुपये तक प्रति पौधा 20 का पौधा बेच रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हरिमन 99 नहीं है।
क्योंकि नर्सरी वाले मेरे से बहुत कम पौधे ले जाते हैं, मेरे से किसान ले जाते हैं। और इस फर्जीवाड़े की अगर बात करें तो यहाँ हमारे बिलासपुर में एक किसान तो ऐसे हैं कि उन्होंने नर्सरी की मतलब अपनी आईडी हरिमन नर्सरी के नाम से डाल ली। अच्छा। और जब वो पकड़ा गया तो उसका पुलिस में 420 का केस चला हुआ है। और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा इसके पेटेंट हेतु वर्ष 2014 में एप्लीकेशन दी गई थी प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो अब इस बार नवंबर में इसका पेटेंट का कार्य पूरा होने वाला है और तब उन सब पे रोक लगाई जा सकती है। अगर आप ई फार्मिंग से माध्यम से यहाँ से पौधे ले जाएं और किसानों को मतलब आप इकट्ठे ले जाएंगे तो थोड़ा सस्ता प्लांट्स पड़ेगा। हाँ जी। और वहाँ पर किसानों को 5-10 पौधे भी दिए जा सकते हैं और वह ट्रायल कर सकते हैं। हाँ जी। बा उनको रेट में भी सस्ता पड़ेगा। जी बिल्कुल। तेरे दर्शक बंधु आपण मान तो शर्मा सार सब जिन जानिले एवं जदि आपण चारा नवाई चाहता तेल आम जो स्क्रीन नंबर अच्छी ई फार्मी एग्रो कार्ड ता सहित जोगाजोग करी बा आम सहित जोगाजोग करी आपण गछ नहीं पारे। बुकिंग तो आरंभ हो गलानी। तो शर्मा जी आप हमको इतना टाइम दिए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार जी। दर्शक बंधु आशा करूँ आज भिडियोटी आपण को एप्पल फार्मिंग बाबद में किसी नुआ तथ्य जाना मिले। जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी था तेज लाइक करूँ और सांग सेयार करूँ। तेज दर्शक बंधु आज तो समय जाइए, पुणी देखा आउ एक सुंदर भिडियो सह से जाए रोचे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।